अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी मार्गला, जिसका 1.3 लीटर यानी कि 1300 सीसी का इंजन होता है और उसका कार्बोरेटर आपके लिए लेकर आया हूं। इसके आज हम मुकम्मल ट्यूनिंग करेंगे और मुकम्मल क्लीनिंग इसकी करेंगे। ये कार्बोरेटर जो है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये गाड़ी टोटल 5 से 6 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही थी और ब्लैक स्मोक मार रही थी। उसके अलावा स्लो पे खड़ी नहीं हो रही थी और चलने में इंजन झटके मार रहा था। तो फ्रेंड्स, ये तमाम मसाइल आज हम हल करेंगे इस कार्बोरेटर के। तो उस मकसद के लिए सबसे पहले बताता चलूँ कि कार्बोरेटर के मेन 3 पोर्शन होते हैं। एक इसका ऊपर वाला कवर या ऊपर वाला टापा जिसको बोला जाता है वो होता है। एक नीचे मेन टापा होता है जिसमें जेट्स और स्लो जेट और इसका शावर का मैकेनिज़्म लगा होता है, और उससे नीचे बटरफ्लाई होती है। 3 पोर्शन में ये कार्बोरेटर होता है। तो फ्रेंड्स, हमने ये ऊपर वाला कवर सबसे पहले इसका खोलना है। ऊपर वाला कवर खोलने के बाद हमारे मेन जेट्स, हमारा स्लो जेट और हमारा जो शावर का मैकेनिज़्म है वो सारा सामने आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसके लिए जल्दी से ये स्क्रू हम खोल लेते हैं। ये फ्रेंड्स स्क्रू खोल रहे हैं और ये इस पतरी का साइड वाला स्क्रू खोलेंगे तब हमारा मेन टापा जो है वो निकलेगा। ये फ्रेंड्स हमने खोल लिए। खोलने के बाद अब इसकी जो ये वैक्यूम वाले मैकेनिज़्म हैं, इनकी जो तारें हैं इनको निकालेंगे। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये हमारा जो डबल बटरफ्लाई है उसको खोलने वाला वैक्यूम का मैकेनिज़्म है। ये हमारा सिंगल बटरफ्लाई जो कि हमारा एक्सीलेटर है वो है। तो फ्रेंड्स, ये इसकी चौकी और इसको एसी पे रेस करने के लिए या हेडलाइटों पे रेस करने के लिए ये इसका मैकेनिज़्म है वैक्यूम का। जब एसी ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक खींचता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके वैक्यूम के कंट्रोल्स हैं। उसके बाद ये इसका फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये स्प्रिंग लगा हुआ है। ये स्प्रिंग हमने उतारने लगा है क्योंकि ये ऊपर वाले कवर के साथ अटैच है। तो इसको जब तक हम नहीं उतारेंगे हमारा ऊपर वाला कवर जो है वो उतरेगा नहीं। ये फ्रेंड्स स्प्रिंग हमने निकाल लिया। अब जो ये इसकी वायर्स हैं, ये चौक के मैकेनिज़्म की, इन वायर्स को हम लॉक निकाल के निकालेंगे तो हमारा ऊपर वाला कवर ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये लॉक प्लायर की मदद से लॉक निकालने के बाद इन वायर्स को हम निकाल लेंगे। ये फ्रेंड्स लॉक निकल गई। लॉक निकालने के बाद ये हम वायर को बाहर निकाल लेंगे। ये इसकी चौक और ऑटो रेस करने वाले मैकेनिज़्म जो हैं उनकी वायर्स हैं। तो जब तक इनको निकालेंगे नहीं तब तक हमारा ऊपर वाला जो कवर है वो उतरेगा नहीं। तो फ्रेंड्स, ये दूसरी जो वायर है इसकी लॉक भी ये हमने निकाल लिए और लॉक निकालने के बाद इस तरह से ये हमारा कवर उतर गया है। अब इसके ये वैक्यूम पाइप्स हम उतार लेते हैं। ये फ्रेंड्स वैक्यूम पाइप उतारने के बाद ये इसकी गैसकेट है, इसको साइड पे रख लेते हैं। और इसको साइड पे रखने के बाद ये आप देख सकते हैं, ये सिंगल बटरफ्लाई है इसकी और ये इसकी डबल बटरफ्लाई है। और फ्रेंड्स, इसके साथ ये पाइप आ रहा है, ये इसके शावर का मैकेनिज़्म है। जब हम एक्सीलेटर देते हैं तो जो शावर लगता है। और ये फ्रेंड्स वैक्यूम का पाइप हम उतार लेते हैं। इस तरह से हमारा ऊपर वाला कवर मुकम्मल तौर पर अलग हो गया। ये इसके शावर का मैकेनिज़्म है। यहाँ से जब लीवर है शावर का, वो जब एक्सीलेटर प्रेस होता है तो उसमें प्रेशर बनता है और आगे सिंगल बटरफ्लाई वाली साइड पे हमें मिलता है ताकि हमारी गाड़ी एक्सीलेटर अचानक से देते वक्त झटका ना मारे। ये फ्रेंड इसका स्लो जेट लगा है, ये स्लो जेट है।
इसको हम बारीक टेस्टर की मदद से स्लो जेट को निकाल लेंगे। और जो गाड़ी हमारी स्लो खड़ी नहीं हो रही उसमें इस स्लो जेट का यही प्रॉब्लम है। स्लो जेट में जब कचरा आ जाता है, कोई पार्टिकल आ जाते हैं तो गाड़ी स्लो नहीं ठहरती है। तो फ्रेंड्स, केरोसिन ऑयल की मदद से कार्बोरेटर की क्लीनिंग मुकम्मल कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो इसके बाहर मट्टी और ऑयल वगैरह लगा है, इसकी हम अच्छी तरह से क्लीनिंग करते हैं। और क्लीनिंग करने के बाद फिर इसको एयर लगा कर इसके तमाम जेट्स जो हैं उनकी क्लीनिंग कर लेंगे। ये फ्रेंड्स, अच्छी तरह से हमने केरोसिन ऑयल की मदद के से तमाम जो कार्बोरेटर के पार्ट्स हैं इनको क्लीन कर लिया है। और इसके जो जेट्स हैं उनमें भी अच्छी तरह से हमने ऑयल मार दिया है और उनकी क्लीनिंग कर ली है। इसमें मेन चीज़ें होती हैं जो कि एक हमारा नीडल वाल या न्यूट्रल वाल होता है। वो होता है कि कार्बोरेटर का जो ओवर का प्रॉब्लम होता है उस मसले को सॉल्व करता है। उसकी एडजस्टमेंट होती है। एक हमारा स्लो जेट होता है और उसके अलावा सिंगल बटरफ्लाई का मेन जेट और डबल बटरफ्लाई का मेन जेट, दो ये पार्ट होते हैं। ये जो कि कार्बोरेटर के बहुत अहम पार्ट हैं, इनकी हमने क्लीनिंग करनी होती है। तो फ्रेंड्स, केरोसिन ऑयल से धोने के बाद अब हम अच्छी तरह से एयर लगा के इसके तमाम जेट्स की क्लीनिंग कर लेंगे और इसके न्यूट्रल वाल का प्रॉब्लम भी हल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक तो स्लो जेट इसमें कार्बोरेटर में बंद था जिसकी वजह से गाड़ी स्लो में बंद हो रही थी और झटके मार रही थी। और दूसरा फ्रेंड्स, इसका जो नीडल वाल था, नीडल वाल इसका जो पेट्रोल फिल्टर था पुराना होने की वजह से पेट्रोल फिल्टर से कचरा नीडल वाल से होते हुए इसकी जो नीडल वाल की ट्यूब होती है वहाँ इकट्ठा हो गया था, जिसकी वजह से बार बार कचरा आने से गाड़ी ओवर होती थी। और ओवर होने की वजह से इसकी फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और ब्लैक स्मोक मारती थी। तो फ्रेंड्स, अब हमने इसकी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेनी है तमाम पार्ट्स की। ये फ्रेंड्स, तमाम पार्ट्स की क्लीनिंग करने के बाद आगे इसके जेट्स की तरफ हम चलेंगे और इसके जो जेट्स हैं, मेन जेट हैं सिंगल बटरफ्लाई और डबल बटरफ्लाई के, उनकी डिटेल आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी इसका जो मेन जेट है उसको निकाल के हम क्लीन करेंगे और उसका साइज़ भी चेक करेंगे। लेकिन मेन जेट इसका निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए इसकी बटरफ्लाई के साथ ये जो इसका आइडल स्पीड का स्क्रू लगा होता है और उसके ऊपर जो मुख्तलिफ ये एसी ऑन करने के लिए आरपीएम बढ़ाने वाला मैकेनिज़्म लगा होता है, इन तमाम मैकेनिज़म्स को बाहर निकालना पड़ता है। ये फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप मैं इन तमाम लीवर्स को बाहर निकाल रहा हूँ। ये फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप तमाम हमने लीवर्स निकालने हैं। उसके बाद इसके अंदर एक डेड प्लग लगा होता है 14 नंबर का। वो डेड प्लग खोलेंगे तो उसके अंदर से हम फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसका मेन जेट जो है उसको निकाल पाएंगे।
ये फ्रेंड्स इसका जो डायफ्राम का मैकेनिज़्म है इसको लूज़ कर रहा हूँ मैं, ताकि ये जो इसका लीवर है ऊपर, इसको मैं बाहर निकाल सकूं और इसको निकालने के बाद डेड प्लग को खोल सकूं। तो ये फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत के बाद मैंने इस लीवर को निकाल लिया है। उसके बाद फ्रेंड्स ये एक और लीवर है, ये स्प्रिंग हमने निकाला है। और अभी ये फ्रेंड्स इसका जो आइडल स्क्रू का एडजस्टर है उसको मुकम्मल तौर पर हम बाहर निकालेंगे, और उसको निकालने के बाद आप सामने देख सकते हैं एक डेड प्लग है इसका 14 mm का। तो उस डेड प्लग को अभी हम सॉकेट की मदद से खोलेंगे। तो फ्रेंड्स 14 नंबर की सॉकेट की मदद से जल्दी से इसका ये डेड प्लग खोल लेंगे, जो कि सिंगल बटरफ्लाई वाली साइड पे लगा हुआ है, जो कि हमारी एक्सेलेटर केबल से ऑपरेट हो रही होती है। तो फ्रेंड्स ये डेड प्लग खोलने के बाद इसके अंदर ये फ्लैट स्क्रू ड्राइवर डाल के हम इसका जो मेन जेट है उसको जल्दी से खोल लेते हैं। ये फ्रेंड्स इसका सिंगल बटरफ्लाई का जो मेन जेट है वो मैंने निकाल लिया है, जो कि 110 यानी कि 110 नंबर का लगा हुआ है, जो कि इस इंजन के लिए 1.3 सीसी इंजन के लिए काफ़ी बड़ा जेट है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की फ्यूल एवरेज भी डिस्टर्ब है और टोटल 5-6 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज दे रही है। तो फ्रेंड्स ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कार्बोरेटर है इसके अंदर हमने कौन से नंबर का जेट लगाना है, जिसकी वजह से हमारी सुजुकी मरगला की फ्यूल एवरेज 14 प्लस हो जाएगी। तो फ्रेंड्स पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि इसमें जो हमने मेन जेट लगाना है वो कौन से नंबर का लगाना है। तो ये जेट निकालने के बाद हमने इसकी तमाम पोर्ट्स को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, जहाँ से फ्यूल की सप्लाई, पेट्रोल की सप्लाई जाती है, ताकि किसी किस्म के मेटल पार्टिकल या कोई और कचरा वगैरह इसमें ना रह जाए, जिसकी वजह से हमें बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लेते हैं इसकी, और उसके बाद फिर पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर आपने कौन सा जेट लगाना है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़।